नमस्कार, आप देख रहे सियासत की बात सच्चाई के साथ। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। अक्सर बीजेपी को लेकर उसके विरोधी आरोप लगाते हैं कि जब भी चुनावी मौसम की आहट होती है उसे राम की याद आने लगती है। बीजेपी ने इन आरोपों को हमेशा से खारिज किया है। बीजेपी नेता कभी राम को सांस्कृतिक आदर्श मानते हैं तो कभी राम मंदिर को एक सांस्कृतिक मुद्दा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी हकीकत ये भी है कि सांस्कृतिक मुद्दे को राजनीति का चोला बड़ी सफाई से पहनाया जाता है और जाता रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम की आहट है। बिहार में, उत्तर प्रदेश के पास के बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा राम अयोध्या की चर्चा फिर से चल निकली है। बीते दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद एक मोड़ आया है। अब बीजेपी युवा मोर्चा की अयोध्या में चल रही बैठक इस बात का इशारा कर रही है, काफी इशारा देने के लिए कि आखिर 2017 के लिए बीजेपी की रणनीति है क्या। अब सवाल ये कि युवा मोर्चा की बैठक के जरिए बीजेपी संदेश क्या दे रही है। क्या एक बार फिर यूपी का किला जीतने का सपना राम भरोसे पूरा होगा? इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। और इस चर्चा को विस्तार देने के लिए नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा है और अयोध्या से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशुतोष राय। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चर्चा को विस्तार देते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। गाजियाबाद में जब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठी थी तो 2017 के एजेंडे तय थे, लेकिन अयोध्या में जब पार्टी के युवा नेता बैठे हैं तो 2017 की रणनीति का इशारा मिल रहा है। कार सेवकपुरम में युवा मोर्चा की बैठक में मंच से लेकर मैदान तक लगे पोस्टर बैनर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर पुराने मुद्दों पर नया सियासी रंग चढ़ाना शुरू कर दिया है। (2017) के चुनावी रण में उतरने से पहले बीजेपी अपने तर्कश में हर तरह के तीर जुटाने में लगी है। मौजूदा समाजवादी सत्ता की नीतियों को जनविरोधी बताने, केंद्र की नीतियों का प्रचार करने, विकास के नारे लगाने के अलावा बीजेपी का एक बड़ा दांव अयोध्या भी है, जिसे चाहकर भी बीजेपी दूर नहीं हो पाती, क्योंकि उसे हर वक्त इस मुद्दे के सहारे कुछ नया हासिल होने की उम्मीद बनी रहती है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने युवा मोर्चा के सम्मेलन के लिए जगह के तौर पर अयोध्या का चुनाव किया, जहां जुटने वाले नेताओं ने मंदिर राग पर नई तान छेड़ी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों की मन की जो इच्छा है आखिर वो पूरी होनी चाहिए। हम सभी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने और सबके सहयोग के साथ बने, एक सबकी अच्छी भावनाओं के साथ, कि भगवान राम की कृपा सब पे होती है। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या प्रवास के दौरान राज्यसभा में अंक गणित का हवाला देकर मंदिर के लिए संसद का रास्ता अपनाने में अपनी मजबूरी जाहिर की थी और कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की सलाह दी थी। देखिए, हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जाहिर है, मंदिर मुद्दे को लेकर एक के बाद एक सामने आ रहे ये बयान इस बात का इशारा देने के लिए काफी है कि 2017 में बीजेपी का मिशन किस लाइन पर आगे बढ़ने वाला है। इसकी तस्दीक अयोध्या के कारसेवकपुरम में लगे बैनर और पोस्टर भी कर रहे हैं। किस तरह प्रतीकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है उसका नमूना आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये शहीद द्वार देखें, साफ तौर पर इसमें लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद कार सेवकों को कोटि नमः, यानी कि जिन लोगों की मौत हुई थी राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, जो पुलिस की गोली से जो मारे गए थे, उनको एक तरह से नमन किया है बीजेपी की युवा इकाई ने। और जितनी भी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखेंगी सब में भगवान राम आपको दिखाई पड़ेंगे। भगवान राम के बैकग्राउंड में वो मंदिर भी है, वो मंदिर का मॉडल भी है जो विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्तावित कर रखा है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी एक बार फिर अयोध्या के सहारे यूपी की सियासत में करिश्मा करने की चाहत पाल रही है? क्या अयोध्या से दिखाई जा रही ये सियासी नजदीकी बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट कर रही है? क्या यूथ विंग के जरिए बीजेपी कुछ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है? और अगर ऐसा है तो सवाल ये भी है कि क्या इस बार बीजेपी के लिए अयोध्या का मुद्दा मुफीद हो पाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विवादित मसलों से दूरी बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है और नए तरीके की सियासत को स्थापित करने के दावे कर रहा है। अयोध्या से मनमीत के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया। और चर्चा कर लेते सीधे अयोध्या चलते हैं। भारतीय जनता
पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपको नहीं लगता है कि क्योंकि भगवान राम एक महापुरुष माने जाते थे, त्रेता युग में रामायण हमने पढ़ी है, उनका वर्णन है, उनकी पूरी लीलाओं का वर्णन है, भगवान राम पूजा के लिए होने चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। और जब ये युवा मोर्चा है तो युवा तो विकास चाहते हैं या फिर धर्म के आड़ में सब कुछ सबको बटोरना या अपना वोट बैंक हासिल करना? युवा मोर्चा सोच क्या रहा है अयोध्या को लेकर? नमस्कार। मेरी तो पहली आपके इस बात पर आपत्ति है कि भगवान राम महापुरुष थे। भगवान राम महापुरुष हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि जब नौजवानों की बात आती है और जब नौजवान विकास की बात करता है तो दुनिया का कोई भी दार्शनिक, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो स्वराज की कल्पना करता है तो उसमें निश्चित रूप से राम राज्य की संकल्पना आती है। राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें पूरी जनता सुखी थी। जब विकास की बात होती है और जब स्वराज की बात होती है तो राम राज्य की संकल्पना आती है। और भगवान राम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के हृदय प्राण हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। चाहे वो राजधर्म निभाने की बात आई हो, चाहे वो पुत्र धर्म निभाने की बात। अच्छा आशुतोष राय साहब, आपका थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा दुरुस्त कर लें, उसके बाद हम आप तक पहुंचेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा साहब हैं। अजय वर्मा से आप हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने प्रादेशिक मुद्दों को ना उठाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अब जब राहुल गांधी खुद केंद्र में कह रहे हैं कि वो बदले की राजनीति करते केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? भाई यूपी इलेक्शंस 2017 आपका भी तो फोकस है। निहारिका जी, अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब संसार में, देश में नहीं, संसार में यानी दुनिया में कहीं भी चुनाव होते हैं या वो होता है माना जाता है, तो दुनिया तो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी चूंकि आजकल दुनिया घूम रहे हैं, हिंदुस्तान और प्रदेश भूले हुए हैं। आशुतोष जी को मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने अयोध्या में प्रोग्राम कर रहे हैं और फोकस 2017 का चुनाव है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस मामले में बिल्कुल खोटी रही है। पहले भी प्रदेश में सरकार थी और देश में सरकार थी, तब ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन इन्होंने कभी कोई उस पर विचार नहीं किया गया। अयोध्या में बैठ के हम चिंतन मनन कर रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया गया, उल्टा घुमाते हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। और आज ये अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आंच को फैला। अजय वर्मा जी मुझे इतना बताइए कि ठीक है, आपने अपना विजन पेश किया, अयोध्या तो निर्मल खत्री के हाथों इतने साल से था, निर्मल खत्री ने क्या विकास वहां पर कर दिया कि वो गए नहीं इस डर से कि भाई हमें अयोध्या का विकास नहीं करना? हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय निर्मल खत्री, जब वो सांसद एक बार वो सांसद वहां थे और उन्होंने अपनी सांसद निधि से और अपने विकास से जो भी प्रयास मैक्सिमम किए गए, वहां का सीडीओ, वहां का प्रशासन गवाह है कि उन्होंने वहां कितना विकास किया। लेकिन भारतीय जनता कुछ नहीं विकास हुआ है अयोध्या में, कुछ विकास नहीं हुआ है। लोग वहां पर कहते थे, वो यहाँ कहते थे कि निर्मल खत्री आना नहीं चाहते हैं अयोध्या ताकि उनके एजेंडे। मान्यवर, राम आपके नहीं है, 125 करोड़ लोगों के भगवान श्री राम है। भारतीय जनता पार्टी ने राम का ठेका ही रखा है, आप उनके ठेकेदार नहीं है। आपने अभी कहा कि वो महापुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। भगवान राम तो 125 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र हैं, आस्था के प्रतीक हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं है, हम धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सेकुलर राजनीति करती है, हिंदुस्तान में काम करती है, तो वो गरीबों के लिए काम करती है, सर्व लोगों की समानता के लिए काम करती है। आप ठेकेदार बन गए राम के, और जब आपको मौका मिलता है तो आप उसको भुनाना चाहते हैं। ये दुनिया जान चुकी है, आपकी कलई इस एक साल में खुल चुकी है कि आपका प्रधानमंत्री विदेशी प्रधानमंत्री हो गया है। वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो आता है तो केवल कपड़े ड्राई क्लीन कराने हिंदुस्तान में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग। अजय वर्मा जी, आपने अपनी बात बोली खुद, ये मुद्दे को प्रधानमंत्री तक ना ले जाकर उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर हम फोकस कर लेते हैं। और पूरा विश्व जिसके नेता का लोहा मान रहा है, हाँ। आपके पेट में क्यों? आशुतोष राय साहब, आपका नेता तो गायब हो जाता है। आशुतोष जी, आप युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 125 करोड़ की आबादी में कई पार्टियां हैं। मुझे बात करने दीजिए।
आशुतोष राय जी, आप मेरी बात सुनिए। आशुतोष राय जी, कांग्रेस से हमने ये भी जाना कि जो आप पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं। सुनिए आशुतोष राय साहब, उपचुनाव में आपकी जो पोजीशन रही 10-12 सीटें, आपकी सीट दूसरे नंबर से तीसरे नंबर में पहुंच गई। अगर आज आप चुनाव कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल जाएगी। इस देश में उसकी क्या पोजीशन है पता चल जाएगी। ये जो बहका कर, ये जो सांप्रदायिक की राजनीति कर, ये जो दंगों की राजनीति कर आपने उत्तर प्रदेश को जीतने का काम किया है, ये आने वाले कल में देश की 20 करोड़ की जनता आपको इसका जवाब देगी। तो आप लोग ने ऐसा क्या कर दिया है? आप लोग बाईपोल्स में कितना जीते? आपका तो कोई कैंडिडेट नहीं था, राहुल गांधी आए नहीं थे, आप लोग ने क्या कर दिया? हमारे कैंडिडेट सेकंड आए। सेकंड आना का क्या मतलब है? आशुतोष राय जी, मुझे बस इतना बताइए कि जो अयोध्या में हो रहा है, आप लोग बाईपोल से भुगत चुके हैं, बाईपोल से आप लोग भुगत चुके हैं। जो बीजेपी का गढ़ जो सीट थी वहां से भी आप हारे। अयोध्या में युवा अरे आशुतोष जी, आप सुन तो लीजिए, आप बोले जा रहे हैं, पहले सुनने का प्रयास तो कर दीजिए। आप तर्क और वितर्क करिए, कुतर्क मत करिए। मान्यवर, एक मिनट। आशुतोष राय जी, अयोध्या में युवा मोर्चा अयोध्या के विकास को लेकर कितना आगे बढ़ रहा है? राम हमारे भी पूजे हैं, सबके पूजे हैं, लेकिन राम राजनीति के लिए नहीं है। शायद राजनीति में उनका इतना इस्तेमाल किया गया, इसीलिए कहा गया राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। वेरी गुड। मैं इसी विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम अयोध्या के ही विकास की बात नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार और जो है तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति है उसका खात्मा करना चाहते हैं और राम राज्य लाना चाहते हैं। जातिवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी जन्मस्थली में बैठते हैं, तो ये कहां से गुनाह? आशुतोष जी, इतना गुस्सा करेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो फिर कैसे जनता को जीतेंगे? बहुत पेशेंस की जरूरत है, खासतौर पर युवा मोर्चा को, क्योंकि आपको पता ही है कि अब बाय इलेक्शन की जरूरत। आशुतोष जी, पूरा सवाल सुनिए। बाय इलेक्शंस में हार के बाद अब आपकी रणनीति किस दिशा में जाएगी? अयोध्या में आप बैठे हुए हैं। बाय इलेक्शन तो सत्ता का चुनाव होता है। अच्छा, अयोध्या में क्या है? अच्छा, क्या विकास कर रहे हैं बताइए? चुनाव होता है, क्या विकास कर रहे हैं बताइए अयोध्या में? एक बात ये कहना, एक बात मैं केवल आपसे ये प्रश्न, मेरा एक प्रश्न है केवल आपसे कि अगर हम अयोध्या में बैठ करके अपने संगठन का चिंतन कर रहे हैं, अपने संगठन की आगे की रणनीति बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, तो इसमें गुनाह वाली बात कौन है? इस रणनीति से आप जीतेंगे? भगवान राम की फोटो लगाते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो इसमें गुनाह वाली कौन सी बात है? अरे गुनाह तो तब होता जब हम जाति और धर्म की बात करते, हम किसी धर्म की निंदा करते, या हम लोग कोई कट्टरवादी बात करते। अगर राम के आदर्शों को हम अपना रहे हैं, अगर भरत के आदर्शों को हम अपना रहे हैं, अगर हनुमान के आदर्शों को हम अपना रहे हैं और अपने संगठन में एक नई जान फूकने की कवायद कर रहे हैं, यहाँ से कुछ निकल करके नौजवानों का भला हो उसके लिए आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान राम ने रावण का समूल नाश किया था, इस दुनिया से आतताइयों का विनाश किया था, क्या इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता ना? किस प्रकार से भरत ने खड़ाऊ रख करके भगवान राम की जो है अयोध्या की पूरी सत्ता चलाई थी। मतलब आप युवाओं को पूरी रामायण पढ़ा रहे, सिखा रहे, उसका चिंतन दे रहे हैं। लेकिन आशुतोष राय, यहाँ आपने एक बात यहाँ पर रखी, आपने रखा कि हम कट्टरवादी बातें नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कट्टरवादी बातें करके आप हारे हैं। नहीं, हम तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। रामायण मत सुनाइए, रामायण तो सारे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को पता है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, मनन की बात कर रहे हैं, मंथन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनन, मंथन और नीति और रणनीति की बात करिए। रामायण तो पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते आ रहे हैं और चले आ रहे हैं, सीरियलों में भी देख रहे हैं, कहानी भी पढ़ रहे हैं, घर घर में रामायण है, राम की रामायण है, बच्चे बच्चे की रामायण। राष्ट्रपिता गांधी जी ने राम राज्य की, आपने हनुमान की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? आपने भरत की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? विगत 60 वर्षों से जो इस देश को लूटा खसोटा, ठीक, उस गांधी जी ने राम राज्य ठीक है आशुतोष राय, ठीक है, आपका ही कहना आप राम राज्य की स्थापना करें। अजय वर्मा जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, आप अयोध्या से क्यों दूर रहे? आपके तो सांसद भी अयोध्या से थे, गवर्नमेंट आपको भी बनाने का मौका मिला है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही
है, आप अयोध्या से क्यों दूर रहे? ये डर के कारण, क्योंकि ये बीजेपी का मुद्दा, आप उसके मुद्दों पर आना नहीं चाहते। ठीक है, वो राम राज्य की बात करें, राम की राजनीति पर जनता उसे जवाब देगी, आप क्यों इतना दूर रह गए? मैडम देखिए, ये हिंदुस्तान जो है सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करने का देश है। आपने तो अयोध्या की बात ही नहीं की, कुछ नहीं विकास किया। अयोध्या पे जा रहा हूँ, आपकी अयोध्या की सरयू ही काली है। कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज के लोग भी हैं, ठाकुर समाज के लोग भी हैं, जाट समाज के भी हैं, सर्वधर्म के लोग रहते हैं। हम केवल अपने आप को सीमित, अयोध्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक लोकसभा क्षेत्र है, हमारे निर्मल जी वहां से देश को अब बचा क्या है? हम ये बताना चाहते हैं अपने भाई को, प्यारे भाई को, आशुतोष जी को, आशुतोष जी, भगवान राम सबके हैं। आप चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, आप सुनने का प्रयास करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए। आपने हनुमान जी के फोटो क्यों नहीं टांगे? गाजियाबाद में आपकी मीटिंग हुई थी, वहां तो आपने भगवान राम के फोटो टांगे नहीं। अयोध्या में ही राम के फोटो, चूंकि वहां मंदिर के मुद्दों को आप बार बार भुनाने का प्रयास करते हैं। मेरी आपको ये सलाह है, चुनाव में राजनीति में उतरिए। आपके लोगों ने अच्छा प्रयास किया था, पिछली बार आपने अच्छी सीट लोकसभा में जीती, युवाओं के दिल की धड़कन बनने का प्रयास कीजिए। 2017 में ऐसा न हो कि आपकी और स्थिति नीचे की तरफ चली जाए, ऊपर बढ़ने की जगह आपके हालात और नीचे की तरफ चले जाए। हम ये नहीं कह रहे आशुतोष जी, आप युवा हैं, यंग हैं, स्ट्रीट का काम करते हैं, आप तकनीक समझाइए, रणनीति बनाइए, चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए, लेकिन खाली राम पे केंद्र और फोकस मत करिए और खाली राम को अपना मत मानिए। हम भी पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। आशुतोष राय जी, जो मुख्य द्वार वहाँ पर सजाया गया है, कहते हैं कि हम सम्मान करेंगे। दिक्कत धर्म पे आप ठेकेदार मत बनिए, आप ठेका मत लीजिए। पूजा करने हम लोग भी जाते हैं, देश से 125 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ मत करिए। एंकर में हिंदुस्तान में एक मिनट मुजफ्फरनगर में छुपा के बात करने की, आपको देख आशुतोष राय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब अयोध्या जाकर राम राज्य की बात आप सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अगर तेज बोलने से आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता होगा तो आप तेज बोल लीजिए, खूब बोल लीजिए। जान जाएगा तो आपको कोई वोट नहीं देगा। आशुतोष राय साहब, घर में बैठकर, आशुतोष राय साहब, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में जो गेट बना है, एंट्रेंस गेट, उसमें आप शहीदों को नमन कर रहे हैं। विवादित ढांचा जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि, उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? तो राम राज्य कहाँ से आ गया? रावण द्वारा राम भक्तों का जो है नाश किया गया और मुलायम ये सिंह लोकतंत्र है। रावण। अगर हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, बुराई ये है कि अब बीजेपी अगर राम राज्य की बात भी करेगी तो जनता ये बोलेगी कि दोबारा ठगने आ गए हैं। बुराई ये है कि आप राम राज्य की दोबारा बात करेंगे, आपकी नियत साफ होगी, लेकिन जनता समझ नहीं पाएगी। नियत और नियति दोनों अलग अलग हैं। अभी राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री भारत सरकार आए थे, अभी उन्होंने अयोध्या में क्या बयान दिया, उन्होंने केंद्र के आपके बड़े नेताओं ने क्या बयान दिया और आप क्या बयान दे रहे हैं? आपके तीनों के बयान ही अलग हैं। आप केवल इस रोटी पर, इस तवे का इस्तेमाल करके रोटी सेकने के, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, वो आपको इस तवे पर रोटी नहीं सेकने देगी। 2017 का चुनाव हो या 2000 आने वाले 19 का चुनाव हो, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो बासी मुद्दा आप जो है धर्म को राजनीति से जोड़ने अजय वर्मा जी, उनको तो पता चल जाएगा कि वो जीते हैं हमारे, लेकिन कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, ना केंद्र में दिख रही है, ना सरप्राइज विजिट होती रहती है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल तस्वीर अयोध्या की ये है, एक मिनट, प्रोग्राम ओवर हो गया। तस्वीर दरअसल ये है कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है, ये लड़ाई चलती रहती है। उसमें उत्तर प्रदेश विकास से महरूम है। एक तरफ विकास पुरुष का पूरी तरीके से पैमाना लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करी, लेकिन ये 2017 की बारी है और उत्तर प्रदेश में बिना जातीय समीकरण और इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, कोई जीत नहीं सकता है। पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन बीते ट्रेंड को देखा जाए तो जनता भी सब समझ रही है। वो इन मुद्दों को अब हवा हवाई समझकर जो उनका विकास करेगा उसी पर वोट करेगी। राम राज्य हम भी चाहते हैं कि स्थापित हो, लेकिन राजनीति में उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।